प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए बड़े बेकार चीज़ों से बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ और बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने घर की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और ऐसी टिप्स भी लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। बच्चों का लंच बॉक्स अगर रेडी करना हो तो कौन सी टिप्स को यूज़ करेंगे कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की सबसे पहली और सबसे स्पेशल टिप सर्दियों के हवाले से ये है कि मेथी पालक साग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बहुत सी ख़वातीन इसको स्टोर करना चाहती हैं। मेथी को फ्रिज में कैसे स्टोर करेंगे? मेथी को पहले आपने कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अच्छी तरह वॉश करना है। करके आपने इसे सिंपल पानी में बॉयल करना है और 1 चम्मच चीनी का डालना है। चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, फुल कुक नहीं करना और इसका पानी छान लेना है। और ठंडा करने के बाद इसे पैकेट बनाकर आप इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप? इसी तरह लेमन बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वेट लॉस के लिए बहुत सारे स्टोर करना चाहती हैं और उसका जूस किस तरह निकाल कर स्टोर कर सकती हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले जब ख़वातीन लेमन लाती हैं तो इस तरह बड़े-बड़े काले हो जाते हैं या वो बहुत सख्त या बहुत ही खुश्क हो जाते हैं। आपको क्या करना है, हाथ की हथेली से इस तरह रब करते हुए उसे हल्का-हल्का रब करेंगी तो आप देखिएगा सख्त से सख्त भी जो लेमन होगा वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी हो जाएगा। जब आप उसे कटिंग करके उसका जूस निकालेंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ इसका जूस निकल जाएगा और बहुत ही मिकदार में निकलेगा। और इस तरह आप लेमन जूस का जूस निकाल कर भी स्टोर कर सकती हैं और कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगली जो टिप मैं देने वाली हूँ लेमन के छिलके से लेकर है। आपको क्या करना है, अक्सर जब हम कटिंग बोर्ड पर कोई भी सब्ज़ी काटते हैं तो उसमें बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। अगर आप लेमन छिलके से इसे रब करेंगे और किचन टॉवल से इसे साफ़ करेंगे, आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली जो टिप है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी मदर हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी है तो उसको क्या करना है कि रात को अपने बच्चे का हाफ़ जो लंच है ना वो अगर आपने उसको सेव करके रखना है। अगर आपको पोटैटो से कोई भी रेसिपी या कोई भी टिप बनानी है तो आपको क्या करना है, उसके छिलकों को उतारना है। बगैर वॉश किए हुए आप इनके आलूओं को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर उसे आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसे फ्रीज़र वाली जगह पर रखना है। और सुबह जब भी आपने लंच को रेडी करना है थोड़ी देर पहले आपने आलूओं को निकालना है। निकालने के बाद आप उसे वॉश करें और कोई भी रेसिपी बनाना चाहती हैं तो बनाकर भी रख सकती हैं। अगर आपने आलूओं को पूरा नहीं रखना, अगर चिप्स बनानी है या कुछ भी करना है तो उसको उसी साइज़ के कटिंग कर कर भी आप उसे स्टोर कर सकती हैं। किसी भी बर्तन में या किसी भी पॉलीथीन बैग में इसे रखकर आप फ्रीज़र में रखें और सुबह को निकालें। थोड़ी देर बाद उसे वॉश करें। वॉश करने के बाद आप उसकी चिप्स को रेडी कर सकती हैं। है ना कमाल की टिप? अब अगली जो टिप है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब इस तरह के पाउच शैम्पू के इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं तो उनका ये पूरा पैकेट उनके बालों पर नहीं लगता। अगर आप छोटे बच्चों के बालों पर हाफ़ पैकेट इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको क्या करना है, कोई भी सुई या कॉम्बिंग पिन या सेफ्टी पिन लेनी है। उसकी नोक से ऊपर की तरफ आपको 2 सुराख करने हैं। सिर्फ एक वाले ऊपर वाले पार्ट को आपने सुराख करने हैं और आप देखिएगा एक सुराख करने से ही आपका शैम्पू निकलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप अपने बच्चों के बालों पर निकालें, जितना आपको शैम्पू चाहिए आप उतना निकालिएगा और उतना ही इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपका सारा शैम्पू ज़ाया भी नहीं होगा और आपको पूरा पैकेट भी खोलना नहीं पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड अगली जो मैं टिप देने वाली हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, आप थोड़ा सा शैम्पू निकालिएगा और जितना आपको चाहिए उतना निकाल कर इस्तेमाल करें और बाकी पैकेट को ऊपर से साफ़ कर कर आप उसे रख भी सकती हैं और अगले दिन भी इसे ट्राई कर सकती हैं। है ना कमाल की टिप? अब इसी से रिलेटेड कि जब भी हम हैंड वॉश के लिए हमें साबुन की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब किचन में काम करते वक्त हमारे हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो हम इसे हैंड वॉश के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सुई धागा लेना है और धागे को इस तरह परोते हुए इसकी एक डोरी बना लेनी है। बनाकर आप इसे अपने किचन में या अपने वॉशरूम में भी लटका कर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको जब भी अपनी हैंड वॉश करने हैं तो इसमें से थोड़ा सा शैम्पू निकालें। निकालने के बाद आप क्या करेंगी कि देखेंगी आपको हैंड वॉश की और ज़्यादा सारे साबुन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल की टिप? आज की सबसे स्पेशल और सबसे ख़ास टिप ये है कि इस तरह वाली जालियाँ अगर बहुत से घरों में मौजूद हैं, कोई भी अगर किसी की भी फ्रिज ख़राब हो चुकी है तो उन्होंने ये जाली निकाल ली है या आपके पास पड़ी हुई है
तो उससे आपका ये बड़ा मसला हल होने वाला है। या इस तरह की टूटी हुई ट्रे के साथ आप इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगी, आज मैं आपका मसला हल करूँगी। आप इस तरह टूटी हुई ट्रे को नीचे रखें और ऊपर जाली को रखें, तो आप अपने किचन के वॉश किए हुए बर्तनों को अगर ड्राई करना चाहती हैं तो ड्राई नहीं होते। इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर कर भी आप अपनी परेशानियाँ दूर कर सकती हैं। अगर आपके पास बड़ी बड़ी टोकरियाँ या स्टैंड नहीं हैं तो आपकी ये परेशानी इस तरह दूर हो जाएगी। जिस तरह भी मैं इस जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वीडियो पर फुल फोकस रहिएगा और देखिएगा मैं किस तरह इसका इस्तेमाल करती हूँ। सिंक में अब बर्तनों के साथ साथ आप जब भी वेजिटेबल या सब फल वगैरह भी वॉश करते हैं तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।